क्या आपने कभी सोचा है जब प्यार किसी की कमजोरी बन जाए तो दुश्मन उसे कैसे हथियार बना सकता है। आर्य और अनु की जिंदगी में अब ऐसा ही तूफान आने वाला है। एक ऐसा मोड़ जो उनके रिश्ते, हिम्मत और किस्मत सब कुछ बदल देगा। तैयार हो जाइए एक दिल धड़काने वाली कहानी के लिए, जहां हर पल में छिपा है एक नया खतरा और हर मोड़ पर है एक हैरान कर देने वाला खुलासा। आर्य और अनु की कहानी अब एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जहां हर सांस में बेचैनी थी और हर नजर में डर छुपा हुआ था। उस रात की ठंडी हवाओं में मानो कोई अनकही बात तैर रही थी। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था और सड़क के एक किनारे पर एक पुरानी बिल्डिंग के पीछे कुछ लोग खामोशी से एक प्लान बना रहे थे। इसी बीच जलंधर ने अपनी चाल चल दी थी। वो अनु को अपनी गाड़ी में घसीटते हुए ले जा रहा था। अनु की आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं एक उम्मीद की छोटी सी लौ अब भी जल रही थी, आर्य की। दूसरी तरफ जब आर्य को पता चला कि अनु खतरे में है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उस वक्त किसी भी चीज की परवाह किए बिना अनु तक पहुंचने के लिए दौड़ पड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा, डर और एक अटूट इरादा था, किसी भी हाल में अनु को बचाना है। उसी समय जब जलंधर अपनी गाड़ी को एक सुनसान रास्ते पर मोड़ रहा था, अनु ने धीरे धीरे अपनी कलाई में बंधे कलावे की तरफ देखा। वो वही कलावा था जो उसने आर्य को एक बार दिया था, एक विश्वास का प्रतीक, एक सुरक्षा कवच। उसे याद आया कि जब उसने वो धागा आर्य की कलाई पर बांधा था तो उसने कहा था, जब तक ये धागा तेरी कलाई में है मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगी। उसे नहीं पता था कि आज वही बात उसकी अपनी जिंदगी में सच्ची साबित होने वाली है। आर्य भी वही धागा देखता हुआ मानो अनु की पुकार महसूस कर रहा था। उसके कदम तेज होते जा रहे थे। तभी जेने, पुराना साथी, समय रहते वहां पहुंच गया। उसने अपनी टीम के साथ जलंधर के गुंडों को घेर लिया और अनु और आर्य दोनों को मौत के मुंह से खींच निकाला। वहां मौजूद शूटर को भी झेंडे ने काबू में कर लिया। पर यह बस शुरुआत थी। आर्य को अब झेंडे ने एक अंधेरे कमरे में बुलाया। उस कमरे में हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे कोई बड़ा सच अब खुलने वाला हो। झेंडे का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने आर्य को देखते ही कहा, तेरी वजह से अनु की जान खतरे में पड़ी। तू समझता क्यों नहीं कि वो जलंधर कोई आम इंसान नहीं है, वो एक चालाक, निर्दयी दुश्मन है। आर्य चुपचाप सुनता रहा। उसकी मुट्ठियां कस चुकी थी। वो जानता था झेंडे सही कह रहा है, लेकिन अब हालात कुछ और थे। जलंधर ने अब एक ऐसा राज पकड़ लिया था जिससे वो आर्य को तोड़ना चाहता था। उसकी कमजोरी थी अनु। उधर जलंधर अपनी अंधेरी कोठरी में बैठा एक खौफनाक हंसी हंस रहा था। अब मुझे तेरी सबसे बड़ी कमजोरी पता चल गई है आर्य। अनु, उसने अपनी आवाज को खींचते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अब देख मैं उसके साथ क्या करता हूं। इस बार आर्य का गुस्सा फूट पड़ा। उसने जोर से कहा, बहुत हो गया ये आंख मिचोली का खेल। जलंधर, अब सीधा सामना होगा। उसकी आवाज में वो पुराना जोश लौट आया था। वो आर्य जो कभी जलंधर के सामने डट कर खड़ा हुआ करता था, वापस आ चुका था। ये बात साफ थी। अब आर्य, जैसे ही आर्य और झेंडे अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहे थे, जलंधर ने भी एक नया प्लान बना लिया। उसने सोचा, अगर सीधे हमला करना मुश्किल है तो अनु को ही निशाना बनाया जाए। इसलिए उसने एक नई पहचान बना ली, ऑटो वाले का भेष। एक दिन अनु घर से मार्केट की तरफ जा रही थी। सड़क पर एक ऑटो रिक्शा धीरे धीरे उसके पास आकर रुका। ड्राइवर ने मास्क पहन रखा था और सिर पर टोपी। उसने बड़ी ही सादगी से कहा, मैडम कहाँ चलना है? अनु ने एक पल को उसकी आंखों में झांका और कुछ अजीब महसूस किया। उसके अंदर एक हल्की सी बेचैनी उठी, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया और बैठ गई। जैसे ही ऑटो सुनसान रास्ते की तरफ मुड़ा, अनु के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे अब समझ आने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने हिम्मत जुटाई और चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर
यानी जलंधर ने अचानक स्पीड बढ़ा दी। अब अनु पूरी तरह फंस चुकी थी। इधर आर्य को जैसे कोई अनहोनी का एहसास हुआ। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उसी रास्ते की तरफ निकल पड़ा। ऑटो का पीछा शुरू कर दिया। तेज रफ्तार में सड़क पर एक खतरनाक दौड़ शुरू आर्य के चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, अनु को बचाना। आखिरकार एक सुनसान मोड़ पर उसने ऑटो को घेर लिया। ऑटो रुकते ही अनु ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जलंधर ने उसे पीछे खींच लिया। तभी आर्य ने जोरदार झटका देकर ऑटो का दरवाजा खोला और अनु को बाहर खींच लिया। अनु उसकी बाहों में गिर पड़ी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जलंधर पीछे हटते हुए बोला, तू समझता है ये खत्म हो गया? अभी तो खेल शुरू हुआ है। आर्य, अगर आप जानना चाहते हैं कि जलंधर का अगला घातक प्लान क्या है और आर्य और अनु इस मुश्किल से कैसे निकलेंगे, तो हमें कमेंट करके बताइए। आपका एक शेयर और एक कमेंट हमें अगला हिस्सा जल्दी लाने की हिम्मत। आर्य भी यह सब महसूस कर रहा था। उसने अनु को वादा किया, बैतअप मैं हूं, तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन आर्य के चेहरे की कठोरता के पीछे भी चिंता छुपी हुई थी। उसे पता था कि जलंधर कोई साधारण इंसान नहीं है। वो एक एक चाल बड़ी सोच समझ कर चलता है। अगर उसने एक बार हार खाई है तो वो अब और भी खतरनाक तरीके से वापसी करेगा। इसी बीच झेंडे ने एक महत्वपूर्ण बात आर्य को बताई। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और पता लगाया कि जलंधर की नजर सिर्फ अनु पर नहीं है, उसकी असली नफरत आर्य से है। पर इस नफरत की जड़ें अतीत में गहराई तक जाती हैं, वहां तक जहां आर्य की जिंदगी का सबसे दर्दनाक अध्याय छिपा है। राजनंदिनी। राजनंदिनी, ये नाम सुनते ही आर्य के चेहरे पर एक गहरी छाया आ गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए वो पुराना दर्द लौट आया। राजनंदिनी उसकी पत्नी थी और जलंधर की जुनून। सब कुछ खत्म होने के बाद अनु आर्य के पास आई। दोनों की आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, राहत के। अनु ने धीरे से कहा, मुझे पता था तू बुरा नहीं है। आर्य ने उसके माथे को चूमा और बोला, अब अतीत का साया खत्म, अब बस तू और मैं। अगले कुछ हफ्तों में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। अनु ने अपने डर को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की। आर्य ने भी अपने अतीत के बोझ को उतार दिया। दोनों ने साथ मिलकर एक नई जिंदगी की दिशा में कदम बढ़ाए। लेकिन कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। जेल की अंधेरी कोठरी में जलंधर बैठा एक अजीब सी मुस्कान लिए था। उसकी आंखों में अब भी वो पागलपन था, जैसे वो कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा हो। खेल अभी बाकी रहे। उसने खुद से बड़बड़ाया, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका पसंदीदा मोड़ कौन सा था। और अगर आप ऐसे ही रोमांचक, भावनात्मक और दिल छू लेने वाले एपिसोड्स